Okay guys, so let's start the new topic, that is roadways. तो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। लगभग 2.3 मिलियन किलोमीटर आज के दिन हमारे देश में रोडवेज हैं। इन इंडिया में देखिए तो रोडवेज ने काफ़ी ज़्यादा रेलवे से बहुत ज़्यादा है, एंड दे स्टिल हैव एज ओवर रेलवे। रेलवे पे अब भी ज़्यादा एज है रेलवे की। किस सेंस में देखते हैं, जो धीरे धीरे जैसे जैसे रोड ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, विज रेल ट्रांसपोर्ट इज़ रूटेड इन द फॉलोइंग रीजन। देखो किस लिए रेलवे की इंपॉर्टेंस है वो भी हम देखते हैं, रोडवेज की इंपॉर्टेंस है वो भी देखते हैं। पहली चीज़ क्या है, अगर आपसे पूछा जाए वाही रोडवेज हैव स्टिल एज ओवर द रेलवे, सो यू कैन टेल द फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द रोड इज़ मच लोअर देन रेलवे लाइन। जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बहुत ही कम है, और रोडवेज को आप कहीं भी ले जा सकते हो। डेसिकेटेड और अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, यानी जो रग्ड टोपोग्राफी है, पहाड़ों में भी आराम से आप इसको रोड को बिछा सकते हो, और एज कम्पेयर टू रेलवे। और रोड को आप हायर ग्रेडियंट ऑफ द स्लोप्स एज वेल एज कैन ट्रांसवर्स माउंटेन सच एज हिमालय में, और यहाँ पे भी जहाँ पे रग्ड टोपोग्राफी है वहाँ पे आप रोडवेज को ईजिली मेंटेन कर सकते हो। और रोड ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है, क्योंकि वो कई जो फ्यू पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेटिवली काफ़ी सही है। और लगभग जो स्मॉल अमाउंट ऑफ गुड ओवर शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर छोटा सामान पहुंचाना हो स्मॉल क्वांटिटी में, तो रोडवेज बेस्ट है। और मोर और लेस इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। रेलवे आपके घर तक नहीं आ सकती, लेकिन आपके व्हीकल कार वगैरह आपके घर तक आ सकते हैं। तो दिस इज़ द वन ऑफ द बिगर एडवांटेज ऑफ द रोडवेज कि इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। इसलिए जो कॉस्ट ऑफ किसकी लोडिंग की अनलोडिंग की कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है किसमें, रोडवेज में। और रोड ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फीडर की तरह यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाना चाहते हो तो आपको बाई कार बाई ऑटो ही जाना पड़ेगा, तो एक तरह से फीडर का भी काम करता है। मतलब इट प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन व्हाट रेलवे स्टेशन, एयर एंड सी पोर्ट। इसके बीच का जो लिंक है वो रोडवेज है। सो यू कैन सी दैट हाउ इम्पोर्टेंट आर रोडवेज आर इन इंडिया। रोड को 6 क्लासेस में डिफाइन किया है अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। आपको एक नेशनल हाईवे का मैप देखना पड़ेगा, एंड यू नीड टू नो दैट व्हाट सिग्निफिकेंट रोल दे प्लेड बाय द रोडवेज। ओके लेट्स सी। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, तो ये गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई को कनेक्ट करता है 6 लेन सुपर हाईवे से। और जो नॉर्थ वेस्ट कॉरिडोर है वो श्रीनगर से जम्मू कन्याकुमारी तक कनेक्ट करता है। और ईस्ट वेस्ट हाईवे है वो सिलचर आसाम से लेके पोरबंदर गुजरात तक कनेक्ट करता है। तो मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से श्रीनगर से कन्याकुमारी और ये गुजरात से आसाम, ये कनेक्ट करता है इस तरह से। और मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि टाइम और डिस्टेंस रिड्यूस हो जाए जो मेगा सिटीज़ हैं इंडिया की। और ये कौन इम्प्लीमेंट करता है, ध्यान रखना कई बार पूछता है, हु इम्प्लीमेंट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दूसरा है आपका नेशनल हाईवे, ये वो है जो कंट्री के एक्सट्रीम पार्ट को ज्वाइन करता है। ये जो प्राइमरी रोड सिस्टम है ये कौन कौन मेंटेन करता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। द नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे आर रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में का बहुत ज़्यादा होते हैं हाईवे। द हिस्टोरिकल सिरसा सूरी मार्ग कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 दिल्ली टू अमृतसर। याद रखना ये अहमदाबाद बड़ौदा एक्सप्रेस है। ये ट्राई टू आइडेंटिफाई हाईवे नंबर 2 एंड 3। देखो नेशनल नंबर हाईवे 7 इज़ द लॉन्गेस्ट, ये अभी 44 हो गया है। ये 44 हाईवे है जो सबसे बड़ा है, ये अपडेट हो गया है। ये वाराणसी, कन्याकुमारी, जबलपुर से लेकर अब जो हाईवे है वो काफ़ी बड़ा है। 44 हाईवे है वो बड़ा है, क्योंकि देखो सिंपल सी यहाँ पे आगे मैप आएगा तो आई ट्राई टू शो यू सी। देखो एक चीज़ याद रखना, यहीं पे मैं समझाता हूँ आपको, पतंग बनाता हूँ मैं, ये याद रखना। देखो ये जो हाईवे है, ये जो हाईवे इधर, ये आपकी दिल्ली है, ये आपकी मुंबई है, ये चेन्नई है, और ये कोलकाता है। तो दिल्ली से चेन्नई ये आपका हाईवे नंबर 2, और ये आपका हाईवे नंबर 1। कोलकाता से आगे सिरसा सूरी मार्ग हाईवे नंबर 1। दिल्ली से मुंबई 3, मुंबई से कोलकाता 4, कलकत्ता से चेन्नई से कलकत्ता 5, कलकत्ता से मुंबई 6, और ये वाराणसी से कन्याकुमारी तक 7। अब ये इसी को क्या हो गया, ऊपर आगे श्रीनगर तक जोड़ दिया गया है, कश्मीर तक जोड़ दिया गया है। तो ये हाईवे हो गया आपका 44, हाईवे नंबर 44। सो मेक श्योर यू रिमेंबर दिस एंड यू विल
feel easy to remember all these highway. उसके बाद आपके स्टेट हाईवे होते हैं जो स्टेट कैपिटल को जोड़ते हैं। इसका जो है वो काम सारा का सारा कौन देखता है? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट देखता है। डिस्ट्रिक्ट रोड है जो जिला रोड एक ज़िले को दूसरे ज़िले तक जोड़ते हैं, इसका ध्यान कौन रखता है? जिला परिषद। और कुछ दूसरे रोड होते हैं जो आपको अलग गांव-गांव में पहुंचाते हैं और शहरों को जोड़ते हैं, ये प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं। और ये ऐसा है कि इस योजना के अंदर जो भी स्कीम, जो भी गांव है, एवरी विलेज इन द कंट्री शुड बी लिंक्ड टू द मेजर टाउन इन द कंट्री बाय ऑल सीजनल मोटरेबल रोड। तो सारे के सारे सीजनल मोटरेबल रोड से ही कनेक्ट होने चाहिए। ये कुछ हाईवे हैं, याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ दूसरे होते हैं फिर बॉर्डर रोड। अपार्ट फ्रॉम दिस रोड, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO ऑर्गेनाइजेशन होती है भाई एक। BRO जो गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बॉर्डर पे रोड बनाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1960 में इस्टेब्लिश की गई। और इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ये नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे रोड बनाती है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल एरिया, अनएक्सेसिबल एरिया होते हैं, जहाँ पे डिफ़िकल्ट ट्रेन होती है, वहाँ पे ये रोड बनाती है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये हिली ट्रैक्स में रोड बनाना BRO का काम है। ये देखो ट्रैफिक किस तरह से है यहाँ पे, इस तरह की रोड, डिफ़िकल्ट ट्रेन। सो रोड को आपको पता है कि क्लासीफाई किया जाता है कि कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, कौन सा मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बेसिस पे आप उसको मेटल्ड एंड अनमेटल्ड में कर सकते हो। जो मेटल्ड रोड होते हैं वो सीमेंट के बने होते हैं, कंक्रीट के बने होते हैं, और इवन बिटुमिनस कोल भी यूज़ किया जाता है उसमें। ये ऑल वेदर रोड होते हैं, मतलब इनका बारिश बुरिश पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पक्के रोड होते हैं। और अनमेटल रोड होते हैं वो रेनी सीजन में ख़राब हो जाते हैं, जैसे कच्चे रोड। रोड डेंसिटी देखे जाए, रोड डेंसिटी का मतलब होता है कि लेंथ ऑफ द रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर इन द एरिया, दिस इज़ रोड डेंसिटी। तो डिस्ट्रीब्यूशन हमारे देश में यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं पे तो ओनली 10 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर डेंसिटी देखा जाए, लेकिन 375 इन केरला। नेशनल एवरेज है 75, केरला का 375 है एज पर 1996-97। रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करता है। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक होता है, पैसेंजर एंड दूसरा, जिसमें हमारे देश का जो रोड नेटवर्क है वो इनएडुकेट है। और हमारे देश के जो आधे से ज़्यादा रोड हैं वो अनमेटल्ड हैं, यानी कच्चे रोड हैं, इसलिए रेनी सीजन में सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं। देयरफॉर द नेशनल हाईवे आर इनएडिक्वेट टू। और नेशनल हाईवे भी हमारे देश में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मोर ओवर हमारे देश के जो हाईवे हैं वो हाईली कंजस्टेड हैं, और बहुत सारे में जो ब्रिजेज और कलवर्ट हैं बहुत ज़्यादा ओल्ड हैं और पुराने हैं। मतलब वी नीड टू इम्प्रूव आवर रोड सिस्टम बिकॉज they lack many basic facilities as well. So this is about your roadway. In the next topic we will discuss railway.